लेबनान में हमलों को लेकर दी गई है चेतावनी। हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक बताया गया है। इजराइल के साथ मजबूती से लड़ रहा है हिजबुल्लाह, यह कहा गया है। लेबनान को खत्म करने की कोशिश में है इजराइल और लेबनान के साथ खड़ा है हिजबुल्लाह। इजरायली हमलों का जवाब दे रहा है, यह बताने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है और हिजबुल्लाह को लेबनान का रक्षक करार दिया है ईरान ने। और ईरान पर इजरायली हमले को लेकर खुलासा हुआ है। ईरान पर हमले में हो रही देरी पर दावा, हमले का प्लान लीक होने से हमले में देरी हुई है। इजरायली जवाब पर द टाइम्स का दावा है और हमले को लेकर नया प्लान बना रहा है इजराइल। जिस तरीके से पेंटागन से ये पूरा ब्लूप्रिंट लीक हुआ था उसके बाद से काफी सतर्क है और ये जो देरी है उसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। तो इस तरह से समय लग रहा है, जो लग रहा था कि ईरान पर बहुत जल्द हमला होगा उसमें वक्त लगता नजर आ रहा है। और नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में जल्द तबाही। देखिए दावा क्या किया जा रहा है इसे लेकर, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेतन्याहू की आखिरी बाजी, ईरान में कैसे जल्द तबाही लाई जाएगी, दावे क्या है। हमले का प्लान लीक होने पर ईरान पर हमले में देरी हुई। ईरान पर हमले के लिए नई रणनीति बना रहा है इजराइल और इजराइल की तरफ से पहले ही यह कहा गया है कि जब हमले होंगे तब पता चल जाएगा कि हमलों में देरी क्यों हुई। बिल्कुल, इजराइल ईरान पर जरूर और असरदार हमला करेगा। और कुछ खास बातें क्या हैं, तो पहली बात यह कि ईरान से बदले में हो रही देरी पर इजराइल में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना विलंब, इतना देर क्यों हो रहा है। दूसरा, ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू सरकार पर भी भारी दबाव है क्योंकि जिस तरीके से घोषणा की थी तो अब हमला नहीं हो रहा है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। तीसरा यह कि अब नेतन्याहू जल्द से जल्द और विनाशक बदला चाहते हैं, तो जितना वक्त लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हमला भी शायद उतना ही बड़ा हो। बिल्कुल। और दत्ता साहब, इस बयान को जरा डिकोड कीजिए, इजराइल की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ईरान ने तो हमले कर दिए, बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले नहीं हुए हैं। इजराइल ये कह रहा है कि जब हमले होंगे ईरान पर तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि आखिर हमलों में देरी का सबब क्या था, वजह क्या थी। बिल्कुल सही है। जो ये डिले हुआ है इजराइल की रिस्पॉन्स का, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो मिसाइल सिस्टम और रॉकेट इस्तेमाल करे थे ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले में, उसमें चंद एक जगह पे जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था वो उसको काउंटर नहीं कर पाया था। और ये इसकी वजह ये है कि जो इनका एरो और जो जिसको बोलते हैं हम डेविड स्लिंग, और उसके बाद में जो इनका आयरन डोम है, ये एक इनके 3 कवर थे जो काउंटर एयर असेट थे। तो अभी क्या इनको लगा कि उनको एक दूसरा इक्विपमेंट जो है थार्ड जिसको बोलते हैं अमेरिकन के पास, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसको अब तो एयर डिफेंस सिस्टम की भी मल्टी लेयर हो गई है। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, अभी 4 लेयर का एयर डिफेंस बनेगा। थर्ड, उसके बाद एरो, उसके बाद जो डेविड स्लिंग, और उसके बाद में आपका पेट्रियट। उससे क्या होगा कि जब ये इजराइल का हमला जाएगा और 100% ईरान उसको काउंटर करेगा, उस काउंटर को रोकने के लिए जो तैयारी करने का समय चाहिए था उसके कारण से ये डिले हुआ। अब ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई नहीं हुई, कितनी एक्यूरेट थी, वो क्या था, वो जियोस्पेटल इन्फॉर्मेशन थी कि भैया इजराइल अपने जो हथियार असला इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कौन कौन सा टारगेट स्ट्राइक करेगा, कब करेगा, किस वक्त करेगा, ये नहीं था। तो अभी जो इजराइल की स्टेटमेंट है कि जब अभी इजराइल का हमला जाएगा पूरी दुनिया देखेगी इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी, और आगे से कोई भी इजराइल का दुश्मन उसके ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं रखेगा। तो इससे अब ये मान के चलें कि जो भी अभी प्लान कर रहा है इजराइल, वो एक बहुत अच्छा तगड़ा डेटरेंट होगा और उसके अंदर वो तबाही भी अच्छी मचाएगा, जिससे अगली बार जो दुश्मन है इजराइल के वो 4 बार सोचे इजराइल। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश जरूर करेगा इजराइल।